बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता का स्मरण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय के तीसरे श्लोक तक का श्रवण किया। चौथे में हम प्रवेश करेंगे। भगवान कहते हैं अब तक भगवान ने कहा कि विवेक की पूर्ण जागृति होने पर भी कर्मयोग में एक निश्चयात्मका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को ना भोग कर केवल हमें सेवा करनी है। ये बुद्धि निश्चयात्मक रहती है। इस निश्चयात्मक बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं होता। अगर ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि जिस साधक की हो जाती है, जो संसार के सुख हैं उन्हें भोगते हुए भी उनका महत्व नहीं रहता उसके मन में, फिर भोगों के सुख हैं ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल ही नहीं सकता कि भोगों के कोई लवाए ना, अरे यहां में बड़ो सुख है वहां में, उसे कोई ऐसे भ्रम में। अतः इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। जीव का केवल एक निश्चय अटल रख ले तो महाराज। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मका बुद्धि को बल मिलता है। यदि आप सत्संग करोगे, स्वाध्याय करोगे तो उस बुद्धि को पोषण मिलता है, भोजन मिलता है महाराज। अतः हरेक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने से सब स्वाधीन ही है, कोई पराधीन नहीं है। ऐसा निश्चय बनाने में ऐसी नहीं हो कि कोई पराधीन है, नहीं बना पाए, सब स्वाधीन है, कोई पराधीन। इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं ही बलवान है। ये यहां कहते हैं। भगवान ने अभी अर्जुन से कहा कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को जो उपदेश दिया था वही आज मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं अर्जुन। इसे सुन करके अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं ये, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दे दिया? ये तो मेरे सामने बैठे हैं, उनको कैसे दे दिया? अतः इसे अच्छी तरह समझ लेने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करता है। उस प्रश्न को हम आज सुनेंगे। अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्वजानीयाम त्वमाधो प्रोक्तवानिति। भवता मतलब आपका, जन्म माने जन्म तो, अपरम अभी का है, अरे आपका जन्म तो अभी का है, विवस्वतः और सूर्य का जन्मा मतलब जन्म, परम बहुत पुराना है। अतः त्वयं आपने ही आदो सृष्टि के आरंभ में सूर्य से, एतत् मतलब यह योग, प्रोक्तवान कहा था, इति मतलब यह बात में, कथम कैसे, विजानीयाम समझ लूं आपका जन्म अभी का है और आप कह रहे हो सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य को उपदेश दिया, तो इस बात को मैं कैसे समझ लूं भगवान? ये प्रश्न अर्जुन यहां पूछता है। अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वता। अर्जुन कहता है कि आपका जन्म तो अभी कुछ वर्षों पूर्व मेरे मामा वसुदेव जी के घर पर हुआ है और सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ है। अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कह दिया और प्रारंभ में कह दिया? कैसे कह दिया महाराज? तो अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क नहीं है। आप कहीं समझोगे अर्जुन तर्क कर रहा है, तर्क नहीं, प्रत्युत उसकी जिज्ञासा है। मैं जानना चाहता हूं प्रभु ये क्या लीला है आपकी,
तर्क तो ये है कि कैसे कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, ये नहीं। वो ये कहता है आपकी लीला क्या है मैं जानना चाहता हूं। अभी कह रहे हो मैंने उनको उपदेश दिया और मेरे सामने बैठे हो, आपका जन्म अभी का है मैं जानता हूं। तो वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से प्रश्न कर रहा है यहां अर्जुन महाराज, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने के लिए केवल भगवान ही समर्थ हैं और कोई समर्थ नहीं है जो भगवान के जन्म के रहस्य को प्रकट कर सके महाराज। तो कथमेतद्वजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानितम, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे मान लूं? आप कह रहे हो आपने कहा है, पर मैं आपको ये कैसे मान लूं भगवान? तो अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्यवंश की परंपरा, अपने मनु इच्छाओं की आदि कई पीढ़ियों की बात बीत चुकी है। सूर्य के बाद में अनेकों पीढ़ी बीत चुकी सूर्यवंश की, और आपका अवतार अभी का है, इतने समय बाद का महाराज। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूं, मुझे समझाओ महाराज। और सूर्य तो अभी भी है, ऐसा नहीं है आप अभी दे सकते हैं उपदेश, आप भी हो, अब सूर्य तो पहले से और अभी है। लेकिन आप कह रहे हैं उपदेश दिया जा सकता है, अभी भी आप दे सकते हो, परंतु आप कह रहे हैं कि सूर्य को देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा भी वर्णन किया आपने, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी अभी नहीं दिया है, ये पहले दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदेश में कैसे उपदेश दे दिया, ये हमें आप बताइए महाराज। तो अर्जुन की जिज्ञासा थी, जिज्ञासा के बस अर्जुन ने यहां प्रश्न किया है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपने अवतार का रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन आगे के श्लोक में करेंगे। ये हमने चौथे श्लोक की व्याख्या सुनी अर्जुन के प्रश्न का, उत्तर 5वें में आगे देंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।